हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं घूमने का प्लान कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपसे जिस देश के बारे में चर्चा करने आए हैं वो एक बेहद ही बेहतरीन अरब देश है। अगर आपको जानना है इस देश के बारे में तो इस सफ़र में हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, आज हम जिस देश के फसाने सुनाने वाले हैं वो देश दुनिया के अमीर देशों में से एक है। और अगर आप सोचते हो कि सबसे अमीर देश जापान या अमेरिका है तो आप बिल्कुल गलत है। ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर देश है, जहां आज से 50 साल पहले तक कुछ ना हुआ करता था, मगर आज यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, खूबसूरत हाईटेक सिटीज और पैसे की नदियां बहती है। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जिसने दूसरे देशों के अंदर उनकी सरकारों से ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों, कई देश तो उधार मांगते हैं, ये देश दुनिया को उधार देता है, इतना पैसा है इनके पास। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने आए हैं उसका नाम है कतर। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ कतर के बारे में बात ही नहीं करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि कतर जाने में कितना पैसा खर्च होगा, वहाँ के वीज़ा के क्या चार्जेस हैं और होटल खाने पीने में कितना खर्चा आपको आ सकता है। और सिर्फ खर्चा ही नहीं, आपके लिए कुछ ऑफर्स भी हम लेकर आते हैं। हम वीडियो के एंड में एक सवाल पूछते हैं जो कि वीडियो से रिलेटेड होगा, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। जो भी हमारे वीडियोस को देखकर कमेंट में लगातार जवाब देता रहता है तो हर महीने के अंत में हम उसके लिए कुछ ना कुछ ऑफर्स या कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लाते हैं। तो आप भी इस वीडियो पे पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इसे ऑफिशियली स्टेट ऑफ कतर के नाम से जाना जाता है, जो कि वेस्टर्न एशिया में बसा एक बेहद ही खूबसूरत देश है, जो कि सऊदी अरब और पर्शियन गल्फ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और दोस्तों, इस देश की राजधानी है दोहा और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश में अरबिक भाषा को मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। वैसे तो यहाँ पे अंग्रेजी भी काफी अच्छी बोली और समझी जाती है। दोस्तों, जैसे भारत के लोग भारतीय, अमेरिका के लोग अमेरिकन, वैसे कतर देश के लोगों को कतरी कहा जाता है। दोस्तों, इस देश की आबादी में कतरीज काफी कम है, जो कि महज 12% है। यहाँ आपको दूसरे देश के लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप भारतीय हैं तो फिर तो ये देश आपको अपना सा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ कम से कम 24% लोग भारत से आके बसे हैं। इनके अलावा आपको बांग्लादेश, फिलिपिनो, नेपाली और श्रीलंका के लोग भी यहाँ काम करते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, कतर में इस्लाम धर्म को स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया गया है, जो कि इस देश की 68% आबादी इसी धर्म को फॉलो करती है। बाकी 14% ईसाई, 14% हिंदू और 3% लोग बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले रहते हैं। और कतर के संविधान में आधा हिस्सा मोनार्की है और यहाँ पे राजा का राज चलता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे होता है। यहाँ के प्रेसिडेंट राजा तमीम बिन हमद है और यहाँ के प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा। दोस्तों, हमारे भारत के ही तरह कतर में भी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिशर्स ने काफी समय तक राज किया था और कतर ने भी अपनी आजादी की जंग काफी सालों तक लड़ी थी। और भारत की आजादी के कई सालों के बाद उनको भी ब्रिटिशर से आजादी मिली और यहाँ पे आजादी का सूरज 1 सितंबर 1971 में निकला था और ये यहाँ का नेशनल डे भी है। दोस्तों, ये देश एरिया के मामले में तो बहुत छोटा है। यहाँ का टोटल एरिया करीबन 11,581 स्क्वायर किलोमीटर है। ये हमारे त्रिपुरा राज्य से थोड़ा सा ही बड़ा होगा। पर दोस्तों, मैंने हमेशा आपसे कहा है, साइज के छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर उस देश की सरकार और नागरिक ईमानदार है ना, वो उस देश को बहुत ही आगे तक ले जा सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है कतर। इसलिए इस देश को असलियत में तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहना चाहिए भाई, क्योंकि इस देश पे पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और यही नहीं, कतर का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी काफी ज्यादा है, ये पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। मतलब यहाँ के रहने वालों की जिंदगी काफी अच्छी होती है। दोस्तों, कतर का टोटल नॉमिनल जीडीपी करीबन 184 बिलियन डॉलर है। और दोस्तों, आबादी के लिहाज से इस पूरे देश की आबादी हमारे मणिपुर राज्य से भी कम होगी। यहाँ की कुल आबादी करीबन 28 लाख है। दोस्तों, कतर की करेंसी है कतर रियाल, जिसका एक कतर रियाल भारतीय रुपए में करीबन 20 रुपए 57 पैसे के बराबर होगा। दोस्तों, कतर का टाइम जोन अरेबियन स्टैंडर्ड टाइम जोन कहलाता है, जो कि GMT+3 होता है। मतलब ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन से करीबन 2.5 घंटे पीछे है। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि कतर अमीर देशों में से एक है, तो हम आपको बता दें कि इसे अमीर बनाने में यहाँ के गैस रिजर्व्स का बहुत बड़ा हाथ है। कतर की इकोनॉमी का 70% हिस्सा नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन है। इस देश की एक्सपोर्ट इनकम का 85% कंट्रीब्यूशन नेचुरल गैस का है। इसलिए ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस के टॉप 10 लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से एक है। ये नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दोस्तों, आपको कतर में पानी से सस्ता पेट्रोल मिल जाएगा,
ये इतना अमीर देश आखिर पेट्रोल से ही तो बना है। लेकिन दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, कतर एक बेहद ही अक्लमंद देश भी है। और आप जानना चाहोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो दोस्तों वो इसलिए क्योंकि कतर को पता है कि आज नहीं तो कल तेल खत्म हो सकता है। इसी वजह से वो दुनिया भर की सबसे मशहूर कंपनीज और प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन की प्रॉपर्टीज और कंपनीज में जितना शेयर यूके गवर्नमेंट के पास नहीं है, उससे ज्यादा शेयर कतर के पास है। इसका मतलब जिस देश ने कतर के ऊपर राज किया था, आज उसी देश की सरकार से ज्यादा प्रॉपर्टीज उस देश की कतर ने खरीद रखी है। इसे कहते हैं ना जैसे को तैसा। और यही नहीं, कतर 2014 में ओवरसीज का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था जिसने अमेरिका में इन्वेस्ट किया। और अमेरिका के मैनहट्टन शहर में कतर ने लगभग 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। भाई ये देश के लोग तो अमीर और स्मार्ट दोनों ही है। लेकिन दोस्तों आज जो चमक धमक दिख रही है ना, वो उनकी मेहनत और ऊपर वाले की देन का नतीजा है। 1950 से पहले कतर एक शिपिंग और पर्ल इंडस्ट्री पर डिपेंड था, जिसको देखना भी लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन तेल मिलने और उसके सही इस्तेमाल के बाद आज कतर यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ यही सोच रहे हो कि तेल से ही सब कुछ बदल जाता है, तो एक बार वेनेजुएला जाकर देखिएगा। कतर से भी कई ज्यादा गुना तेल उसके पास है, लेकिन उस देश की करेंसी रद्दी के भाव मिल जाएगी। तो सिर्फ तेल का भंडार मिलने से ही कुछ नहीं होता, उसका सही इस्तेमाल से देश आगे बढ़ता है। और अगर देश की सरकार करप्ट है तो सिर्फ सरकार ही आगे बढ़ेगी, देश नहीं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपके देश में भी कतर की तरह तेल मिल जाता तो आपका देश भी कतर की तरह तेजी से आगे बढ़ता या नहीं, या फिर वेनेजुएला की तरह बर्बाद हो चुका होता। दोस्तों कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसे साल 2014 में खोला गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एयरपोर्ट 50 लाख यात्रियों को संभाल सकता है। दोस्तों हम आपको एक बात और बता दें, कतर को अरब यूनियन यानी यूनाइटेड अरब इमारात सऊदी अरबिया पसंद नहीं करते। और उसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है। उनका मानना है कि कतर टेररिस्ट को फंडिंग करता है और अपना पैसा गलत जगह पे लगाता है। और कतर ने साफ मना कर दिया है इन सब चीजों से। उसका बोलना है कि मैं पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाता हूँ, ना ही किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता हूँ। और वैसे देखा जाए कतर की सरकार का बहुत बड़ी मात्रा में पैसा यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में लगा हुआ है। अब ऊपर वाला ही जाने कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन फिलहाल इजिप्ट और बाकी के अरब देशों ने तो कतर को बाइकआउट जैसा कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ देशों ने तो कतर एयरवेज को भी अपने ऊपर से उड़ने की परमिशन भी रद्द कर दी है, जिस वजह से इनकी कुछ फ्लाइट्स को काफी घूम के जाना पड़ता है। दोस्तों सुबह की चाय तो हर इंसान के लिए एनर्जी टॉनिक की तरह होती है। मेरी सुबह तो बिना चाय के हो ही नहीं सकती। पर हम आपको बता दें कि कतरी लोग अपने दिन भर में कड़क चाय कई बार पीते हैं। उनको भारत की कड़क चाय बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और वहां पर आपको काफी भारतीय रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे जो अरबों को कड़क चाय पिलाते हैं। हाँ दोस्तों, पीने पाने से याद आया, अगर आप शराब के शौकीन हैं तो कतर से जरूर दूर रहिएगा। यहाँ पर शराब को प्रमोट नहीं किया जाता। यहाँ तक कि अगर आप मुस्लिम हैं तो यहाँ पे एक ऐसा नियम है कि कोई भी मुसलमान शराब ना ही खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। लेकिन हाँ, गैर मुसलमानों को और क्लब जो मुसलमान ऑपरेट नहीं कर रहे हैं उनको कुछ परमिट्स दिए जाते हैं जिससे वो शराब का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन वो भी बेहद कम मात्रा में। दोस्तों अगर कोई इंडियन या ईरानियन कतर जाता है ना तो उससे वहां का खाने का स्वाद काफी अपना सा लगेगा, क्योंकि कतर के ट्रेडिशन में इंडियन और ईरानियन टच होता है। इनको सिर्फ भारतीय चाय नहीं, भारतीय खाना भी बहुत पसंद आता है। अगर आप कतर जाए तो वहां की घूजी, मोताबेक, बिरयानी, तोबोलेक, हमस नाम की डिशेस जरूर चखिएगा। यह हमारे दिल्ली के छोले भटूरे गोलगप्पे की तरह वहाँ की फेमस डिशेस है। दोस्तों यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस भी दिखने में काफी अच्छी होती है। यहाँ पे पुरुष थाप नाम की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं और महिलाएं अपनी ड्रेस पर बड़ा लंबा काले रंग का अबाला पहनती है जो उनकी संस्कृति को दर्शाता है। दोस्तों अगर आप कतर में कहीं स्विमिंग प्लान कर रहे हैं तो अगर आप भाई हो या बहन हो, दोनों ही अपने कॉस्ट्यूम के ऊपर एक टी शर्ट जरूर पहन लीजिएगा। यहाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना अलाउड नहीं है और ऐसे किसी भी कपड़ों से बचे जो आपके शरीर का अंग प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े स्ट्रिक्ट है और अपने ट्रेडिशन के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ साथ वो टेक्नोलॉजिकल काफी एडवांस है। यहाँ के बिल्डिंग्स और शहर काफी स्मार्ट है और टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको कतर में नाइट लाइफ का मजा लेना है तो उसका मौका आपको कतर के कैपिटल दोहा में जरूर मिलेगा, जहां आप नाइट लाइफ का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों साल 2022 में इस देश को फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने का मौका भी दिया जा रहा है। ये अरब देशों में पहला देश है जहां फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। और यही नहीं दोस्तों,
ये एक ऐसा पहला देश भी है जो साइज में इतना छोटा है लेकिन इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। अरे भाई, पैसा है तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप फुटबॉल के फैन हैं तो कतर की टिकट कटवा लिएगा। और कितना खर्चा आएगा वो हम आपको अभी बता देते हैं। एक समय में कतर देश में पर्ल्स यानी मोतियों का बेहतरीन काम हुआ करता था। यहाँ के अधिकतर घरों के चूल्हे समुद्र से मोती निकालने के बाद ही जला करते थे। आज भी कुछ डाइवर्स पर्ल ओएस्टर की खोज में इनलैंड सी में जाया करते हैं और इसी पेशे को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि कतर में एक भी जंगल नहीं है। ये उन 4 देशों में से एक है जहाँ एक भी जंगल नहीं पाया जाता। बाकी 3 देश है सैन मैरिनो, ग्रीनलैंड और ओमान। और हाँ दोस्तों, ओमान फैक्ट्स के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है जो आपको इस चैनल में मिल जाएगी, उसको भी आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब कतर की कुछ फेमस जगहों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो फिर आपको वहां जाने का मन भी होता होगा ना। तो हम आपको बता देते हैं कितना खर्चा आएगा वहां पे। दोस्तों, कतर भारत का अच्छा दोस्त भी है। इसी वजह से भारतीयों के लिए कतर में वीजा फ्री है और ऑन अराइवल भी मिल जाता है। यानी कि टिकट बुक कीजिए और सीधा पहुंचाइए कतर। और मुंबई से आपको कतर की राजधानी दोहा के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट मिल जाएगी जो कि करीबन 16,000 से 20,000 तक की पड़ेगी। और यहाँ पे होटल्स आपको करीबन 2,500 से 4,000 में मिल जाएंगे। और अगर आप हॉस्टल्स में मजा करना चाहते हैं तो हॉस्टल के अंदर करीबन आपको 700 से 1,200 रुपए पर डे खर्च करना होगा। और खाने पीने में आप 1,000 से 1,500 रुपए खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे खाना पीना थोड़ा महंगा है। यहाँ पे आपको मैकडोनल्ड्स बर्गर करीबन 300 में मिलेगा, लेकिन हाँ, पेट्रोल सिर्फ 30 रुपए मिल जाएगा। दोस्तों, अब हमने बता दिया आपको कितना खर्चा आएगा। अब हम आपको कतर की कुछ फेमस और बेहतरीन जगहों के बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, इस देश की राजधानी दोहा में हर साल काफी सारे टूरिस्ट आते हैं। अब तो ये न्यू 7 वंडर सिटीज का भी हिस्सा है। तो आइए जानते हैं इस जगह की खास टूरिस्ट अट्रैक्शंस। म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट 3 महाद्वीप का बेहतरीन आर्ट कलेक्शन है यहाँ, जो कि मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये समुद्र से जुड़े मिया पार्क का हिस्सा है। ये जगह अपने फेमस कलेक्शन के साथ साथ आर्किटेक्चर के लिए काफी जानी जाती है। अगर आपको इस्लाम से जुड़ी कला को नजदीक से जानना है तो ये जगह आपको जरूर जाना चाहिए। कॉर्निश बाइकर्स जॉगर्स सुबह के उगते सूरज के मजे लेने के लिए बेस्ट प्लेस है ये वो जगह है जो आपको मुंबई की मरीन ड्राइव की याद दिला देगी। एक तरफ सड़क है, दूसरी तरफ गहरा समुद्र। उस सड़क पर बसी ऊंची ऊंची इमारतें जहां से पूरे कतर के व्यू दिखते हैं। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो यहाँ पर आप शाम को जरूर जाइए और ढलते हुए सूरज को एंजॉय करिएगा। वैसे हम आपको बता दें कि ये दोहा के वेस्ट बे को साउथ में दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए बनाया गया था। द पर्ल ये दोहा कतर की राजधानी में बना एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। आज के दिन में यहाँ करीबन 27,000 लोग रहते होंगे। टूरिस्ट यहाँ इसकी सुंदर और यहाँ पर आके इवनिंग वॉक के साथ शॉपिंग करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। विलाजियो मॉल ये जगह पक्के में आपको वेनिस की याद दिला देगी। ये दोहा का सबसे बड़ा और सबसे पसंदीदा शॉपिंग मॉल है। यहाँ पर आप कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाना पीना, हर तरह की चीज का मजा ले सकते हैं। यहाँ मूवी थिएटर और बच्चों के लिए गोंडोला थीम पार्क भी है। और इस मॉल के अंदर वेनिस की तर्ज पर आप गोंडोला राइड की भी मजे ले सकते हैं। दोस्तों, कतर में इतने ही नहीं और भी ढेर सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे एस्पायर पार्क, डेजर्ट ट्रिप्स, बर्जन टावर्स, नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, इस्लामिक कल्चर सेंटर, सी लाइन बीच रिजॉर्ट। इन बेहतरीन जगहों को घूमने का मन है तो फटाफट कतर के लिए टिकट बुक कर लीजिए। और हाँ, जब भी आप कतर जाएं तो यहाँ पर डेजर्ट सफारी को एंजॉय करना ना भूलें। यहाँ पे आपको हर वो चीज मिल जाएगी जो कि दुबई में मिल सकती है, और वो भी थोड़े सस्ते में। पर हाँ, फ्लाइट बुक करने से पहले यहाँ होने वाले टूरिस्ट स्कैम्स के बारे में भी जान लीजिए, जिससे आप इन सब खतरों से सावधान रहें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, तो अभी से ही काफी सारे ट्रैवल एजेंट्स ऐसे हैं जो आपको फीफा वर्ल्ड कप की सस्ती टिकट बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वो सस्ती टिकट नकली होगी और दिखने में बिल्कुल असली जैसे होगी। आप उनसे ले लोगे, लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस वजह से आप पहले ही टिकट्स को अच्छे से चेक कर लिए और ऑथोराइज एजेंट के पास जाके ही टिकट बुक करिएगा। दोस्तों, चलिए चलते चलते आपसे एक सवाल हम पूछ लेते हैं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप कौन से साल में होने जा रहा है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आपकी कोई भी फरमाइश हो किसी भी देश के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, सयोनारा।